चलिए दोस्तों, आज हम लोग पीएमजेएसवाई का टेंडर कैसे भरा जाता है वो चीज़ सीखेंगे। ठीक है। सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं कि टेंडर्स कितने प्रकार के होते हैं। जैसे नॉर्मली पीएमजेएसवाई यानी प्रधानमंत्री ग्राम विकास योजना जो है उसका टेंडर हम लोग किस साइट से भरते हैं, एमएमजेएसवाई का किस से भरते हैं, डब्ल्यूआरडी का किस में भरता है। डब्ल्यूआरडी मतलब वाटर रिसोर्स डेवलपमेंट हो गया। तो मेरे अभी कुछ टेंडर्स के वीडियो में मैं अलग अलग टेंडर्स के अलग अलग साइट्स में आपको टेंडर दिखा के अपलोड कैसे होता है वो बता दूंगा। लेकिन एक चीज का ध्यान रखिएगा, कोई भी टेंडर डालने से पहले टेंडर का एनआईटी और टेक्निकल ये दो चीज ध्यान से देखिएगा। उसका एनआईटी और टेक्निकल का बारे में जानकारी लेने के बाद ही आप डिसाइड कर पाएंगे कि उस टेंडर के लिए आप एप्लीकेबल है या नहीं। मैं आज सबसे पहले आपको ये दिखा देता हूँ कि टेंडर डाला कैसे जाता है। उसके बाद अगर आपको नहीं पता कि एनआईटी और कहाँ से डाउनलोड होता है तो वो आप कमेंट कीजिए, मैं उसका रिगार्डिंग और डिटेल वीडियो बता दूंगा कि कहाँ से आप टेंडर खोज सकते हैं और वहां से कैसे आप एनआईटी डाउनलोड करके टेक्निकल डाउनलोड करके उसको पढ़ के ये पता कर पाएंगे कि आप उसमें पास हो रहे हैं या नहीं। देखिए 90% टेंडर्स पेपर में आ जाते हैं, लेकिन जो नहीं आते हैं वो आप साइट में चेक कर सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले पीएमजेएसवाई का साइट खोलेंगे। ये पीएमजेएसवाई का साइट खुल गया, यहाँ हम लोग लॉगिन करेंगे। यहाँ हम लोग लॉगिन आईडी और पासवर्ड देंगे। अब अपना डीएससी से उसको लॉगिन कीजिए। ये आपका जावा एनेबल होना चाहिए लॉगिन करते ही। ये देखिए ये आपका साइट खुल गया। अब इसमें आप जैसे आपका ये साइट खुल जाता है, आप यहाँ से ऑथेंटिकेशन जैसे ही होगा आपका ये साइट खुल गया। अब यहाँ पे आप सर्च एक्टिव टेंडर्स में जाके आप पहले अपना टेंडर खोज लीजिए। ये देखिए सर्च एक्टिव टेंडर्स है, यहाँ जाके यहाँ पे आप अपना टेंडर रेफरेंस नंबर दीजिए जो आपका टेंडर है। ठीक है। उसके बाद आप सर्च कीजिए, आपको आपका टेंडर दिख जाएगा। ठीक है। उसमें आप जो आपका फेवरेट उसको सिलेक्ट कीजिए और आगे बढ़ जाइए। माई टेंडर्स में आपका टेंडर ऑटोमेटिक आ जाएगा। अब उसमें जैसे व्यू किए आपको अपने टेंडर यहाँ दिखा दिया। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि टेंडर का डिटेल दिखा रहा है, टेंडर कॉस्ट, टेक्निकल डॉक्यूमेंट यहाँ से भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। उसका बीओक्यू का क्या खर्चा है, उसका टेंडर फीस कितना है, देखिए यहाँ 10,000 दिखा रहा है। ठीक है। आपका ईएमडी कितना है यानी अर्नेस्ट मनी कितना है वो भी यहाँ दिखा रहा है। इसी के अगेंस्ट पे आपको करना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो हम लोग नीचे आ जाएंगे, प्रोसीड फॉर बिड सबमिशन में क्लिक करेंगे। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं टेंडर डॉक्यूमेंट्स और बीओक्यू दिख रहा है, ये आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। ये देखिए ये जिप फाइल से मैंने डाउनलोड कर लिया। ठीक है। और यहाँ पे आपको एक्सेल में वो शीट भरना पड़ेगा। ठीक है। आपका जो बीओक्यू है वहाँ पे एक्सेल में भरना पड़ता है, लेकिन उससे पहले कुछ डॉक्यूमेंट्स और अपलोड करना पड़ेगा। चलिए मैं आपको दिखा देता हूँ। ये देखिए आई एग्री में क्लिक कीजिए और नेक्स्ट कीजिए। ठीक है। जीएसटी नंबर आपका अपना दे दीजिए ताकि जो आपका इनपुट हो वो आपको मिल जाए अगेंस्ट आपका टेंडर फीस का। ये देखिए यहाँ पे 10,000 दिखा रहा और एमडी दिखा, तो हम लोग पेमेंट करेंगे। कंफर्म टू पे में क्लिक करेंगे, ओके करेंगे। अब यहाँ पे मैंने डीडी बनाया है तो डीडी का इंस्ट्रूमेंट नंबर और डेट, एक्सपायरी डेट जो भी है वो डिटेल भर के मुझे इसमें डालना पड़ता है। और ये जो मैनुअल डीडी है उसको आपको इस एड्रेस में, जो आपका एड्रेस आता है एनआईटी में, उसमें मैनुअल आपको भेजना भी पड़ेगा, डीडी और ईएमडी दोनों। ये मैंने डीडी हो गया। अब मैं एफडी का कर रहा हूँ।
याद रखिए, मैं बार बार दोहरा रहा हूँ कि आपका ओरिजिनल इनके पास भेजना भी पड़ेगा सही टाइम में, ठीक है। उसमें टेंडर में टाइम लिखा रहता है, एड्रेस लिखा रहता है, उस तक में आपको ये ओरिजिनल डॉक्यूमेंट उनको भेजना भी पड़ता है। और ध्यान रखिएगा कि जो भी आप डॉक्यूमेंट नंबर इसमें डाल रहे हैं और जो आपका एक्चुअल है वो इससे हूबहू मैच होना चाहिए। अगर एरर होगा तो आपको रिजेक्ट कर दिया जाएगा। जैसे मैंने इसमें एफडी बनाया तो एफडी का मैं डिटेल भर रहा हूँ, नंबर, अमाउंट, ठीक है। जैसे ये 6,23,026 रुपये आ गया था, मैंने राउंड ऑफ में 6,24,000 का एफडी बनाया, ठीक है। जो बैंक से आप बनाया उसका डिटेल भरिए, इसको सेव कीजिए, ठीक है। अब आप देखिए आपका दोनों चीज हो गया, इनक्रिप्ट आप कर लिए। अब आपको दोनों डॉक्यूमेंट्स अपलोड करना पड़ेंगे, एक होता है टेक्निकल, एक होता है फाइनेंशियल। ये देखिए मेरा जावा एनेबल हो रहा। अब ध्यान दीजिए टेक्निकल में आपका क्या डॉक्यूमेंट्स अपना होगा। टेक्निकल में आपको पहले ही बोला होगा, टेक्निकल और एनआईटी जब आप पढ़िएगा आपको पता चल जाएगा कि क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगता है। जैसे आपका कैरेक्टर सर्टिफिकेट, आपका इसमें जो आप क्वालिफाइड है उसका रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट, आपका जीएसटीआईएन नंबर, आपका पैन कार्ड, आपका जो जो आप पहले काम किए, जो आपका एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट है, वो सब ये इसमें लगता है। तो उसको एक साथ इसमें मर्ज करना पड़ता है। डब्ल्यूआरडी में क्या होता है, हर फाइल का अलग अलग नेम है और अलग अलग नेम से आपको अपलोड करना पड़ता है। इसमें ऐसा नहीं है, इसे आपको हर चीज मर्ज करके, इसका भी एक कंपैक्ट व्यू होता है कि इतना एमबी तक होना चाहिए, वो डिपेंड करता है कहीं और, तो उसमें आप उसको मर्ज करके आपको अपलोड करना पड़ता है। तो मैंने मर्ज कर लिया, मैं अपलोड कर दे रहा हूँ। तो देखिए ये मैं अपलोड कर रहा हूँ, मैंने पहले से टेक्निकल बना के रखा हूँ और ईएमडी दोनों मैंने अपलोड कर दिया। सीन एंड अपलोड, इसमें जावा एनेबल करना पड़ता है। अगर आपको जावा एनेबल या डीएससी इसमें कैसे एक्टिवेट होता नहीं पता तो कमेंट कीजिए, मैं उसका भी आपको सेटअप बता देता हूँ, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। ये ठीक है, चलिए अपलोड हो रहा है। ये बीओक्यू जो मैंने किया था, मैंने आपको पहले ही बताया था, ये बीओक्यू इसका भरना पड़ता है जो मैंने डाउनलोड कर। देखिए इसमें आपको मैक्रोज एनेबल करना पड़ता है और आपका जो टेंडर कोड है वो आपको इसमें डालना पड़ेगा। जैसे आप बिलो जा रहे हैं या आप हाई जा रहे हैं, जो आपका बना। और खास करके इसमें कोई नाम चेंज मत कीजिएगा, सेम नाम का जो उसमें है उसी में आप अपलोड, सेम नाम से अपलोड करना है, ठीक है। चलिए इसमें जो जो मैंडेटरी चीज है वो आपको भर लेना है मैक्रोज इनेबल करके, ठीक है। नेम ऑफ द बिडर, आपका नाम आपको इसमें भरना है। और सीधा नीचे आ जाइए, यहाँ पे आप अपना कोटेशन भरिए कि आप बिलो जाना चाहते हैं, नाम आप जाना चाहते हैं, कोटेशन भरिए। वहाँ आप सिलेक्ट करने का वो ऑप्शन देखिए, मैं लेस कर रहा हूँ, ठीक है, बिलो 10%। तो देखिए यहाँ आ गया, इसको सेव कीजिए, कंटिन्यू कीजिए बस। और यही फाइल आपको उसमें अपलोड करना पड़ेगा, ये एक्सेल फाइल, ठीक है। देखिए मैंने कर लिया, मैंने चेक भी कर लिया और एक बार कि नाम और ये सब सही है या नहीं। चलिए इसको सेव करके अब मैं आगे बढ़ रहा हूँ। देखिए ये अपलोड हो चुका है। अब मुझे फाइनेंशियल बिड में वो बीओक्यू अपलोड करना है। अपलोड कंप्लीट। टेंडर में आप नेक्स्ट कीजिए, सबमिट एंड फ्रीज कीजिए। और आपका टेंडर डल गया, ठीक है। एक चीज इसमें आपको मैं जरूरी बता देना चाहूंगा कि अगर आपका टेंडर में कोई भी
गलती होता है या आप टेंडर को रीशेड्यूल करना चाहते हैं, तो जब तक टेंडर का लास्ट टाइम है, जैसे सपोज कीजिए आज 6 तारीख है और 3 बजे तक नॉर्मली टाइम होता है, 3 बजे या 1 बजे तक होता है, तो आप उससे पहले आप जितना बार चाहे उसको रीशेड्यूल कर सकते हैं। मतलब एक टेंडर डालने के बाद आप उसको रीबिड कर सकते हैं, और जितना बार आप रीबिड करना चाहे कर सकते हैं, लेकिन वो 3 बजे तक। और आप जो लास्ट टाइम रिपीट कीजिएगा वही वो वैल्यूएशन उसको पकड़ेगा। ठीक है, ये एक्नॉलेजमेंट वहां से आप डाउनलोड कीजिएगा सबमिट और फीस करने के बाद, और वो एक्नॉलेजमेंट वो आपका डीडी और आपका जो एफडी आप बनाया है, या अगर बीजी बनाते हैं उसमें जो भी ऑप्शन आप कर सकते हैं, उसका मैनुअल कॉपी ओरिजिनल के साथ आपको उस एड्रेस पे जो आपका बना है, आपका जिस नाम से ये वर्क्स जो भी है, वहां पे आपको भेजना पड़ेगा उस लिमिटेड टाइम का दौरान, तभी आपका टेंडर वैलिड होगा। अगर आपको वीडियो अच्छे लगे तो डू लाइक एंड सब्सक्राइब।